नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है, यानी कि सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, एमटीएस और जीडी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जीडी को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर जो 25 क्वेश्चन की सीरीज है वो चलाई जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और ये जो बेसिकली जो पेपर है वो है एसएससी एमटीएस का पेपर है, जो कि थर्ड शिफ्ट रहेगी। और ये 5 तारीख अगस्त में 2019 में हुआ था, ठीक है। तो इस चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो पेपर है उसकी एक वीडियो लेके आते रहेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ये आज हमारा थर्ड मॉक टेस्ट होगा। एक तरह से मॉक टेस्ट लीजिए आप इसको, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपका प्रीवियस ईयर कंटेंट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप एज आ मॉक टेस्ट भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो। एक किसी कार्य को, यानी कि जो कोई काम है 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटों तक कार्य कर 30 दिनों में इसको पूरा कर लेते हैं। देखो आपने सुना होगा कि M1 इंटू D1 इंटू में T और नीचे क्या आता है वर्क, ठीक है। इसी तरह से होता है, ठीक है, M2 D2 और T2 अपन में वर्क 2, ठीक है। इस तरीके से ये इस फॉर्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 10 आदमी, ठीक है, 8 घंटे तक डेली काम करते हैं 30 दिनों तक, ठीक है, और एक काम पूरा करते हैं। ये क्या कह रहा है, 12 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो बताओ उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि डे पूछ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 6 एकम 6, 5 30, कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू 50 डेज, ठीक है। 50 डेज आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा 50 डेज। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक है। √3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे और जो भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 चौक 16, आंसर कितना हो जाएगा, 4√3। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी। देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। एक समान चौड़ाई वाले किसी रिबन जिसकी लंबाई L है, ठीक है, यानी कि देखो एक रिबन है समान चौड़ाई वाला और जो इसकी लेंथ है वो L है। और क्या कह रहा है, इसको एक लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन में बेलन के इसको चारों तरफ से लपेटा जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, लपेटा जाता है। वक्र पृष्ठीय सरफेस को पूर्ण तरीके से कवर करने के लिए लपेटा जाता है यदि बेलन के आधार की परिधि C है, यानी कि आधार की परिधि, इसका मतलब क्या हो गया, जो 2πr है वो कितना दे रखा है, C, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा, C अपॉन में 2π, ठीक है। तो बेलन पर रिबन को निम्न में से कितनी बार लपेटा जा सकता है, तो कितनी बार लपेटा जा सकता है, L इजिकल टू में 2πr, ठीक है। तो L कितना है, यानी कि ये कितना हो गया है 2 है ना, पाई, और आर की जगह क्या रख देंगे, C/2π। देखो पाई से पाई कट गया और 2 से 2 कट गया, और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा n टाइम, इंटू में n टाइम, ठीक है, इंटू में n टाइम, ठीक है। देखो अब कट गया तो यहाँ बचा C, तो n टाइम यानी कि C है, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, यानी कि n टाइम इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी कि L में C, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 4:3 है, यानी कि मिल्क और वाटर 4:3 है। यदि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर पानी मिलाया जाता है तो रेशो 1 और 1 हो जाता है। देखो पानी मिलाया जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे ये 4 है तो यहाँ पे भी तो 4 ही होगा, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 4:3, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। देखो ये क्या है, मिल्क, और ये क्या है, वाटर। अब यहाँ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 3 से 4 हो रहा है, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। यही तो कह रहा है इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, कितना था भाई दूध, 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएगा, 16, ठीक है, 16 लीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। देखते हैं जो 5वां क्वेश्चन है वो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से भाग हो जाए, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखना है सबसे बड़ी कौन सी है, ये सबसे, इससे ये, फिर ये, और सबसे छोटी ये होगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखना है कि ये जो भी संख्या है वो 32, 40 और 36 और 48 से भाग हो रहा है। सबसे पहले देखते हैं 36, यानी कि वो 9 से भाग हो रहा है। 9 से भाग होने के लिए क्या क्या होता है कि ये जो पूरा नंबर है 9 से भाग होना चाहिए।
देखो 9 ये नहीं हो रहा 9 से भाग, तो आंसर नहीं होगा। अब देखेंगे ये भी नहीं आंसर होगा। अब देखो ये 8 8 16 2 18 ये हो सकता है, 8 6 14 4 18 ये भी हो सकता है। देखो आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब क्या देखते हैं इसके लिए, जो आंसर है वो 8 से भी भाग है, यानी कि 8 चौक 32, 8 से भाग है तो इसको देखेंगे 8 एकम 8, और ये तो नहीं जाता, यानी कि 8 से भाग ये नहीं होता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया बेसिक। ठीक है, एक और क्या होगा, हम क्या करेंगे 32, ठीक है, 40 और 36 और 48 का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम मान के चलो जैसे 1000 आ गया, एलसीएम 1000 आ गया, तो मैं क्या करूँगा, इस 9 ये सबसे बड़ी होगी 4 अंकों की संख्या, इसको मैं 1000 से भाग करूँगा। ठीक है, 1000 से भाग करूँगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर को इसमें से घटा दूंगा, 9000 में से उस रिमाइंडर को घटा दूंगा, और फिर जो भी नंबर मिलेगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन तीसरा जो आपका होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप कंसेप्ट से करना चाहते हो तो आप ये इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 1 2 4। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, इसका मतलब कितना रुपया है, 1 1 और 1। ये 4 सिक्के हैं तो 25 पैसे के हैं तो 1 रुपया बनेगा, ये 50 पैसे के हैं तो 1 रुपया बनेगा, और ये 1 रुपये का सिक्का है तो 1 रुपया बनेगा। यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 225। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी कि 75। ठीक है, तो बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी कि 2 है ना। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। ये आपका आंसर हो जाएगा 150। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 छात्रों के एक समूह में, ठीक है, कितने, 15 छात्रों के एक समूह का गणित का औसत अंक कितना है, यानी कि 15 इंटू में 87। ठीक है, 15 सत्ते कितना हो गया भाई, 15 छः 90, 15 सत्ते 105, हासिल लगी 10, 15 ठे 120, 15 ठे 120 और 10 कितना हो जाएगा 130, यानी कि टोटल कितना हो गया 1305। अब क्या कह रहा है, फिर अन्य 25 छात्र शामिल होते हैं, 25 छात्र यानी कि 15 और कुल औसत अंक कितना हो जाता है 79.5, यानी कि 25 और 15 कितना हो गया 40 इंटू में 79.5। ठीक है, 4 पंजे 20 की 2, 4 नीम 36, 38 की कितनी हो गई 3, 4 सत्ते 28 और 3 31। ठीक है, कितना हो गया 31 80। ठीक है, अब क्या कहते हैं, दूसरे समूह के 24 छात्रों का औसत 74 है। ठीक है, दूसरे समूह के, अब देखो यहाँ से 15 ये रहे और 40 का ये रहे, अगर मैं 25 के निकालूं 25 के तो कितना हो जाएगा, यानी कि 31 80 में से 1305 घटा दूंगा तो ये 25 का आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 और 11 में से 3 गया 8, और ये कितना आ गया 1875, यानी कि 25 बच्चों का जो टोटल हो जाएगा वो आ जाएगा 1875। अब क्या कह रहा है ये, अब क्या कह रहा है कि 24 छात्रों का औसत 74 है। अब 24 छात्रों का औसत कितना हो जाएगा, 24 इंटू में 24 छात्रों का औसत कितना है 74। ठीक है, 24 चौक कितना हो गया, 24 चौक 96, हाथ से लगी 9, 24 सत्ते कितना हो जाएगा 168, 168 और 9 कितना हो गया 177। ठीक है, 177। अब क्या कह रहा है कि 25वें छात्र द्वारा प्राप्त अंक बताने हैं। ठीक है, अब इसमें से यानी कि 1875 में से इसको घटा दो, 15 में से 6 गया 9, और 17 में और 16 में से 7 गया 9, 7 का 7 यानी कि कुछ नहीं, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 99। तो आंसर कितना हो जाएगा 99। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन यानी कि 1/3 पाई आर, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर आर स्क्वायर एच कितना है, एच है आपका 24, एच कितना है 24 इक्वल टू में 1232, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 1 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, अब 2 एकम 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। ठीक है, 3 अट्ठे 24, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और 8 सत्ते 56, और आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा यानी कि 49। तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 7। अब क्या कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, यानी कि 22/7, और आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका 7
और एल निकालना है आपको, ठीक है। एल निकालना है तो देखो ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा एल, एल हो जाएगा 25, यानी कि ट्रिपलेट से आ जाएगा 25। आप फार्मूला भी लगा सकते हो, तो एल कितना आ गया, एल आ गया 25, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 25 दूनी 50 की 5, 25 दूनी 50 और 5 कितना आ गया 550, यानी कि 550 आपका आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 250 है, ठीक है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है 250। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जो 40% की वैल्यू है वो दे रखी है 250। अब क्या कह रहा है, समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। तो बताओ, देखो 20% और 20%, अगर मैं इसका नेट जो रेट निकालूंगा 2 साल का वो कितना आ जाएगा 44%। तो 44% ही तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, तो बस 44% निकाल दो, यानी कि 44% की वैल्यू निकालनी है। तो 250 अपॉन में कितना हो जाएगा 40 इंटू में 44। देखो अभी देखो ये 11 का मल्टीपल है, ठीक है। आंसर 11 का मल्टीपल होगा, 5 2 7, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, ये हो सकता है और ये नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात और आपको पता है, यानी कि 250 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 40 से 44% निकाल रहे हो, तो 550 तो वैसे ही नहीं होगा, आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो लेकिन देखो 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, यानी कि 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और ये 25, यानी कि 5 7 2, यानी कि 275 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 275 आपका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं, यानी कि देखो 24 तिया कितना हो जाएगा 72, ठीक है। 24 तिया 72 डिवाइड बाई 8 इंटू में 3 प्लस में 4 के बटे में 2 माइनस 4 पंजे 20, ठीक है। 8 में 72, 9 तिया 27, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 9 तिया 27 और 2 29, 29 में से 20 गया कितना आ जाएगा 9, यानी कि ऊपर से आ जाएगा 9। अब नीचे से देखते हैं, यानी कि 36 12 इंटू में 4 के बटे में 2, ठीक है, प्लस 5 इंटू में 2, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 3 दूनी 6 और प्लस में 10 कितना आ जाएगा 16, यानी कि नीचे से आ गया 16। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9 के बटे में 16, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो 30 माह के बाद मिश्रधन कितना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पूछ रहा है। तो देखिए, यानी कि 2000, यानी कि 2000 है, ठीक है। 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज, 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 10%, यानी कि देखो, यानी कि 30 माह का कितना मतलब हो गया, यानी कि 2.5 साल, ठीक है, यानी कि 2.5 साल हो गए। अब देखो, यानी कि 1 साल और ये किए आधा साल, ये कितना है 10%, और ये कितना हो जाएगा 5%। आप इसके अंदर डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं लगाना तो आप यहाँ से नेट भी निकाल सकते हो, मैं आपको दोनों बता दूंगा, ठीक है। देखो 2000, ठीक है, 2000 1 प्लस में आर के बटे में 100 और ये आ जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस में 5 के बटे में कितना आ जाएगा 10, 5 के बटे में 100, ठीक है। और ये तो 1 है और ये 2 है, क्योंकि 2 साल था और ये 1 ही है, ठीक है। ये तो 5 बार 1 ही रहेगा, ठीक है। देखो एक 0 से 1 0 कट गई, 10 एकम 10 और 11, यानी कि 2000 इंटू में 11 के बटे में 10 इंटू में 11 के बटे में 10 इंटू में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20 और एक 21 के बटे में 20, ठीक है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 1 जीरो से ये 1 जीरो भी कट गई, ठीक है। और 2 से 2 ये कट गया, यानी कि 11 11 121, 121 इंटू में 21 कितना हो जाएगा 121 इंटू में 242। तो आंसर कितना हो जाएगा 1 4 5 और 2, आंसर कितना हो जाएगा 2541, यानी कि ऑप्शन हो गया सी। आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, आप देखो नेट निकालोगे यहाँ से, यानी कि 10 10 कितना हो गया 21, ठीक है, 21 हो गया और ये कितना हो गया ये 5, 21 और 5 कितना हो जाएगा भाई 26, और 21 पंचे कितना होता है 105, और नीचे आ गया 100 और यहाँ से आ गया पॉइंट, यानी कि 27.05, यानी कि 27.05। अगर आप 2000 का ये परसेंटेज निकालोगे ना तब भी आपका 2541 ही आएगा, ठीक है। ये तो हो गया नेट, यानी कि नेट रेट से, ठीक है। ये नेट रेट निकाली मैंने तीनों को मर्ज करके, और एक रेट निकाल दी मैंने, कितनी आ गई 27.05, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका बताना है। देखो माध्यिका के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अरेंज करेंगे इसको 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9।
अब देखना, अब जो हमें मिडल के नंबर चाहिए होगा, यानी कि यहाँ से 3 छोड़ो और यहाँ से 3 छोड़ो। अब मिडल का नंबर तो हमको कोई मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों नंबर ले लेंगे वो, और 6 और 5 कितना हो गया 11, और इसको 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 5.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा एक तरीके से। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपका 5.5। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉड मास है। ठीक है, इसको लास्ट में करना है हमेशा क्वेश्चन को। ठीक है, देखो 3 के बटे में 4 इंटू में 32 के बटे में 9 प्लस, ठीक है, 4/3 इंटू में 27 दूनी 54 और 16 तिया 48। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 4 एकम 4 थे 32, 3 एकम 3 तिया 9, यानी कितना आ गया, यानी कि 8 के बटे में 3 प्लस में 3 के बटे में 2, यानी कि 8 दूनी 16, 3 तिया 9 के बटे में कितना आ गया 6, यानी कि 25 के बटे में आ गया 6। ठीक है, तो ऊपर से कितना आ गया, ऊपर से आ गया 25 के बटे में 6। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, नीचे देखेंगे, यानी कि 1 के बटे में 2 इंटू, ठीक है, अब ब्रैकेट, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 2 के बटे में 3। ठीक है, यानी कि 2 के बटे में 3 भाग, ठीक है, 4 के बटे में 9 प्लस में 6 एकम 6, 3 एकम 3, यानी कि कितना हो गया, यानी कि 6 एकम 6, 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 9, और 6 तिया 18, यानी कि 1 के बटे में 2। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ आगे, 1/2 इंटू 2 के बटे में 3, जब मैं इसको मल्टीप्लाई लगूंगा तो क्या आ जाएगा 9 के बटे में 4 और प्लस में 1 के बटे में 2। ठीक है, सॉल्व करता हूँ, 3 तिया 9 और 2 से 2 कट गया, यानी कि 3 के बटे में 4 और प्लस में 1 बटे में 2, यानी कि इसका ले लूँगा एलसीएम, कितना आ जाएगा 4, यानी कि 3 प्लस में 2, यानी कि कितना आ जाएगा 5 के बटे में 4, यानी कि ऊपर से क्या आया 25/6 और नीचे से क्या आ गया 5/4। ठीक है, यानी कि 25 के बटे में 6 और 5 के बटे में 4। ठीक है ना। तो अब देखो आगे, यानी कि 25 के बटे में 6 इंटू में 4 के बटे में 5। ठीक है, 5 25, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 5 दूनी 10 के बटे में 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ क्वेश्चन था ये, और इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी भी जल्दबाजी करोगे ना तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। ठीक है, अगर मैं मान के चलो रेलगाड़ी की जो लेंथ हो गई वो x हो गई। ठीक है, और इसको पार करने में वो 1 मिनट का समय लेती है। 1 मिनट का समय मतलब क्या हो गया, यानी कि 60 सेकंड लेती है। तो ये इसकी क्या आ गई, ये इसकी आ गई चाल, किसकी, यानी कि रेलगाड़ी की। इसका मतलब ये हो गया कि रेलगाड़ी अगर किसी खंबे को पार कर रही है ना, तो इसका मतलब वो खुद की, यानी कि जितनी उसकी लेंथ है उसी को पार करेगी। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया, इसकी रेलगाड़ी की लेंथ आ गई। अब दूसरा क्या कहता है, किसी पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से दुगनी है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है x, और इसकी दुगनी यानी कि 2x, यानी कि 2x का ये पुल हो गया। ठीक है, को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखो, यानी कि x, अब ये जब ये पुल को पार करेगा ना, ये रेलगाड़ी जब इस पुल को पार करेगी, तो देखो एक तो ये वाली स्पीड यानी कि x, और एक ये वाली स्पीड यानी कि 2x, इन दोनों को मिला के पार करना पड़ेगा। यानी कि जब ये यहाँ से चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे ये आ गया पुल, यानी कि ये इन दोनों को मिलाएगा तब ये पुल पार होगा। इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि x। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, और जो ये कितना समय ले रहा है ये आपको निकालना है t, और इसकी जो चाल थी वो कितनी थी, x के बटे में 60। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 60 इजिकल टू में 3x के बटे में t, x से x कट जाएगा और t इजिकल टू कितना आ जाएगा 180 सेकंड। ठीक है, 180 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 1080 है, यानी कि x इजिकल टू में 90 के बटे में 100, ठीक है, इंटू में 80 के बटे में 100, और ये कितना था 1080 हो जाता है। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यानी कि x इजिकल टू कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, x इजिकल टू कितना आ गया 1500 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो गया MP आ गया, अंकित मूल्य। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC अकेले किसी काम को 12, 24 और 36 दिन में कर सकते हैं, यानी कि A, B और C
12, 24 और 36। यानी कि अगर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 72। 12 6 72, 24 6 72 और 36 दूनी 72। ठीक है, वे मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में 3850 रुपये लेते हैं। अब एक बार बताओ, ये जो 3850 रुपये है ना, ये जब भी किसी में बटेंगे एफिशिएंसी में, तो वो उसकी एफिशिएंसी के रेशो में बढ़ते हैं हमेशा। ठीक है, तो बताना बी तथा सी के हिस्से की राशियों में कितना अंतर है। देखो बी और सी की हिस्से में कितना का अंतर है, यानी कि 1 यूनिट का अंतर है। देखो तो 1 यूनिट मिलेगा उसको, 6 3 9 2 11 टोटल है। ठीक है, तो 3850। ठीक है, 11 3 35, 11 5 55 0, यानी कि कितना आ जाएगा 350 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जितना मिलेगा उसका जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 350 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को इतने प्रतिशत यानी कि 22.5% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि अगर कोई चीज़ अगर 100 रुपये की है तो उसको 122.5 पे बेचा जाता है। ठीक है, तो बताओ लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, ये क्या हो जाएगा आपका सीपी और ये क्या हो जाएगा एसपी। इसका रेशो निकालना है। इसको पॉइंट हटा के यहाँ मैं जीरो लगा दूंगा। 25 चौक 100 जीरो, 25 चौक 100, 25 में 225। ठीक है, 40 और 49 इसका रेशो आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माता तथा पिता की औसत आयु, यानी कि माता और पिता यानी कि मदर एंड फादर, ठीक है, इनकी जो औसत आयु है वो 28 वर्ष है। इसका मतलब जो उनका टोटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 56। उनके बच्चे की औसत आयु यानी कि माता पिता और उनके बच्चे की औसत आयु, यानी कि अब 3 जन हो गए, यानी कि 3 जन हो गए, यानी कि माता और पिता और उसका छोटा सा बच्चा, यानी कि 20 दिया कितना हो जाएगा टोटल 60। तो बताना है कि उस बच्चे की आयु कितनी होगी, यानी कि 56, यानी कि 56 तो ये दोनों थे और ये 56 तो ये दोनों ही रहेंगे, लेकिन एक बच्चा ही है, उसी की तो हाइट मतलब एज बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, यानी कि 4। तो 4 उस बच्चे की उम्र हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए तथा बी की मासिक आयु का अनुपात, मासिक आय यानी कि जो इनकम है उनकी वो 3 और 4 के अनुपात में है, और जो उनका जो खर्चा है यानी कि एक्सपेंडिचर है वो आपका 2:3 में है। यदि प्रत्येक वो जो सेविंग करते हैं वो 4000 रुपये और ये भी कितना 4000 रुपये बचाते हैं। देखो इसकी एक ट्रिक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8। ठीक है, इसमें से इसका डिफरेंस लेंगे 1 और इसमें से इसका डिफरेंस लेंगे यानी कि 4000। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके आप पास आ गई 4000। तो क्या पूछ रहा है बी की आय कितनी थी, ये इनकम है, बी की आय का रेशियो कितना है 4, तो 4 चौक कितना आ जाएगा 16000। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 16000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है। इसका मतलब ये हो गया कि 90 आपका मिलावट है, यानी कि 90 आपका प्योर है और जो ये है ये आपका मिक्सचर यानी कि नकली है बोल सकते हैं। ठीक है, मिलावट है, मिक्सचर है, मिक्सचर कितना है 10। ठीक है, अब कह रहा है इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए, यानी कि जिससे प्योरिटी थी, यानी कि प्योरिटी तो पहले तो 90% थी, अब जो प्योरिटी है वो कह रहा है कि 95% हो जाए और जो इसका मिक्सचर है वो 5 ही रह जाए। ठीक है, तो अब मेरे को एक बार बताओ, इसमें से जो मिक्सचर था जो इसके अंदर अनप्योरिटी थी वो तो उतनी की उतनी है, अगर मैं नंबर में पॉइंट करूंगा तो। ठीक है, नंबर में अगर मैं इसको देखूंगा तो 10 यहाँ थी तो 10 यहाँ पे भी होनी चाहिए, तो फिर मैं क्या करता हूँ इसको तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इसको करूंगा बैलेंस करने के लिए मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 में 18 और ये कितना हो जाएगा 190 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। क्लियर। अब मेरे को एक बार बताओ 40 था शुरू में, ठीक है, 90 तो यानी कि 36 तो यहाँ पे शुद्ध था और जो 4 था वो आपका मिक्सचर था। ठीक है, ये 4, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 10 यूनिट की वैल्यू 4 तो 190 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 के बटे में 10 इंटू में 19। ठीक है, 190। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, 19 चौक 76, यानी कि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो कितना है 76 लीटर। अब एक बार बताओ यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे थी 36 और यहाँ पे कितनी है 76, तो कितना बढ़ गया इसके अंदर, यानी कि 40 लीटर बढ़ गया, यानी कि 40 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक कार की औसत गति 600 मीटर प्रति मिनट है, यानी कि एक कार है, ठीक है, एक कार कितना है 600 मीटर मिनट है। ठीक है, एक धावक है जो 9.6 सेकंड में, यानी कि 9.6 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है, 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर दौड़ता है। अब मेरे को क्या कह रहा है कि ये बताना है कि अब मैं देखूंगा कि 60 सेकंड में कितना दौड़ेगा।
यानी कि 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में कितना दौड़ेगा, यानी कि 100 के बटे में 9.6 इंटू में 60। ठीक है, एक जीरो से हटा के यहाँ से काट दूंगा तो 12 अट्ठे 96 और 12 पंचे 60। ठीक है, 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 25, 5 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 25। यानी कि जो धावक है, जो रनर है, जो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 625 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि तुलना में कार कितनी धीमी गति मीटर प्रति सेकंड है। तो कितनी धीमी है भाई, यहाँ से देखो, यानी कि 25 धीमी है। 25 ये तो मीटर में, इसको सेकंड में बनाऊंगा तो 60 से भाग कर दूंगा तो 25, 5 एकदम 5 दूनी 10, यानी कि 5/12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु को 180 में बेचा गया। ठीक है, एक वस्तु को 180 में, वस्तु 2 को, यानी कि जो वस्तु 2, यानी कि एक वस्तु नहीं है, वस्तु नंबर 1, वस्तु नंबर 2, यानी कि 2 को 240 में, और वस्तु 1 पर जो लाभ है वो 20% है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, ये तो आपका एसपी दे रखा है, तो सीपी कितना हो जाएगा, यानी कि जो 180 है, वो जो 180 है वो 120% की वैल्यू है ना। 120% की वैल्यू कितनी हो गई 180, तो हाँ, तो 100% की कितनी हो जाएगी 180 के बटे में 120 इंटू में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, और 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 एकम 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ जाएगा 150। ठीक है, यानी कि 150 आपका सीपी। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है, 240 और वस्तु 2 पर हानि जो 20% है। हानि कितना है भाई 20%। इसका क्या मतलब हो गया, ये जो 240 है ये 80% की वैल्यू है, हमें 100% निकालना है, यानी कि इसका सीपी निकालना है। तो 0 से 0 कट गया, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, यानी कि जो इसका सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 300 रुपया। अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग कितना है, तो बताओ। देखो ये सीपी 150 था, ये 300 था, कितना हो जाएगा भाई 450 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं फिर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ए बी से 20% अधिक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आप सबसे पहले क्या करो, ये देख लो कितने नंबर हैं, एक ए बी सी, तीन बंदे हैं, यानी कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब क्या करो, ए बी से 20% अधिक है, ए बी से, अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, बी सी से 125 मतलब 25% अधिक है, अगर सी 100 मानूँ तो ये कितना हो जाएगा 125। ठीक है, ये हो गया। अब एक तरीके से रेसो में दे रखे हैं, अब मैं रेसो को इसको सेम कर लूँगा। ठीक है, 0 से 0 काट देता हूँ यहाँ पे, और 25 पंचे 125 और 25 चौक 100। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो ए बी और सी, अब रेशो जो आएगा वो कितना आएगा, यानी कि 12 10 और 8। ठीक है, अब बताओ क्या करें, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है, कितना, यानी कि 4, किससे, ए से, यानी कि 12 के इंटू में 100, तो 4 एकम 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 33.33% प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत 10,000 थी, इसे 3 क्रमिक छूटों के बाद इतने में किसी खुदरा विक्रेता को बेच दिया जाता है। यानी कि देखो 10,000 की कोई चीज़ थी, उस पर 3 डिस्काउंट दिए गए। ठीक है, पहली 2 छूट, यानी कि पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट और तीसरा डिस्काउंट आपको पता नहीं, मान लो एक्स। ठीक है, जो पहला डिस्काउंट दिया गया यानी कि 90 के बटे में कितना हो जाएगा 100, जो दूसरा डिस्काउंट दिया गया वो कितना हो जाएगा 92 के बटे में 100, और जो तीसरा आपको पता नहीं है, यानी कि 100 में से x इजिकल टू में 100, और ये कितने का बेचा गया, ये बेचा गया 7,866 में। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि टोटल कितनी होगी 4 जीरो, ये मैंने उड़ा दी पूरी की पूरी। ठीक है, 1 जीरो से ये वाली 1 जीरो कट गई। ठीक है, अब देखते हैं जो क्या कटता है वो देख लेंगे। 6 दूनी 12 8 20 27, यानी कि 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 6 हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 चौक 36। ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको भाग करता हूँ, इससे भाग हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 2 चौके 8, 2 छः 12। ठीक है, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। ठीक है, और देखते हैं किसी से किससे कटता है, यानी कि देखो अब क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स इजिकल टू में ये 10 इधर चला जाएगा। ठीक है, 437 इंटू में 10 अपॉन में कितना आ जाएगा 46। ठीक है, 46 आ गया। ठीक है, 2 पंचे 10 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 23 एकम 23,
23 एकम 30, तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि 207। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ भाई ताकि 207 आ जाए, यानी कि 23 को, यानी कि 9 से कर देता हूँ, 9 3 27 की, 2 9 दूनी 18 2 20, यानी कि 2 से, यानी कि 23 निम से कट जाएगा 9 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 पंचे 45। कुछ गलत जा रहा है क्या भाई? कुछ गलत हो गया है। एक मिनट थोड़ा सा बैक करते हैं इसको, कुछ बैक करते हैं इसको, एक मिनट रुकना भाई, ठीक है। देखो एक बारी फिर से देखो भाई इसको, ठीक है, फिर से देखो, यानी कि 10,000 इंटू में 90 के बटे में 100 इंटू में 92 के बटे में 100 इंटू में 100 माइनस एक्स के बटे में कितना आ जाएगा 100 इजिकल टू में 7866, ठीक है। ठीक है, देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई और 1 जीरो से ये वाला जीरो कट गई, ठीक है। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 6 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, ठीक है। इतना कट गया, ठीक है भाई, यानी कि 2 चौके 8, 2 छक 12 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब 100 माइनस एक्स इजिकल टू में 874 इंटू में 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 46, ठीक है। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 23 एकम 23, 23 एकम 23 और ये कितना आ जाएगा 23 निम्न, ठीक है 207। तो 19 पंचे कितना आ गया 95, ठीक है। ये 100 था प्लस का, इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का एक्स इजिकल टू में माइनस का 5, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट गया, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू एक्स बराबर कितना आ जाएगा 5%, यानी कि जो तीसरी छूट हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। ये 5 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। 4 संख्याओं का औसत कितना है 9, यानी कि 4 संख्याओं का औसत 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा इन सब का 9 चौक 36। क्या कह रहा है कि एक और संख्या 14 को भी शामिल कर लिया गया, इसके अंदर 14 भी जोड़ लिया गया, कितना हो जाएगा 50। तो बताना है तो नया औसत कितना हो जाएगा। देखो 4 संख्या तो ये थी और एक और जुड़ गई, टोटल कितनी हो गई 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि इनका जो औसत हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जरूर बताएं कि आपके इस 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है। तो जरूर बताना आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कल को। और हाँ यार प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और लाइक भी करना, ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में, कल मिलते हैं।